आप में किसी की जान बसती है। लो, फिर एक बार विश्वास टूटने के लिए तैयार रहो, दिल फिर टूटेगा। कोई एक मौका चाहता है तुमसे, देकर देखो उसे। पीछे मुड़कर मत देखो, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आपका किसी के साथ, किसी के भी साथ है एक गलत संबंध। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आ रहा है आंखों के सामने? क्या है जो आज राज था परंतु अब खुलेगा? कौन सी पर्सन की एनर्जी मैं सबसे पहले पिक कर पा रही हूँ? किसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ, जान लीजिए आप स्वयं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी की कृपा बरसे आप सब पर। मन में छुपी हर कामना पूरी हो, बहुत सारा धन मिले, बहुत सारा सुख मिले, सारे बंद चीजें फिर से खुलने लगे, विश्वास का धागा बना रहे, अपनों का प्यार मिले, आपसे किसी का नुकसान ना हो और कोई आपका नुकसान ना करे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउनलोड देख लेते हैं। आप में किसी की जान बचती है। ओहो, अभी मैं इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, या मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करता है आपसे या करती है आपसे। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। किसी की जान बसती है आप में। और ये माँ वाला प्यार नहीं है, ये पिता वाला प्यार नहीं है, ये मित्रों वाला प्यार नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये पार्टनर वाला प्यार है, ये लव है, अफेक्शन है, ये बहुत बहुत प्यार, जिसे मोहब्बत कहते हैं ना, ऐसे किसी को कि तुम प्यार नहीं इश्क हो गया तुम्हें, कुछ ऐसा इश्क है आपसे किसी को। कौन है? यू आर वेरी लकी। क्योंकि छल वाली दुनिया है, बेईमानों वाली दुनिया है, छीनने वाली दुनिया है, इस्तेमाल करने वाली दुनिया है। और यहाँ जब किसी को ऐसी मिलावट वाली दुनिया में किसी से सच्चा प्रेम हो जाता है, इश्क हो जाता है, किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो समझो परमात्मा ने शायद आप में, आपके भीतर वो गुण दिए हैं, आपके ग्रह आपका ऐसा साथ दे रहे हैं कि कोई आपको सच्ची मोहब्बत कर रहा है या कर रही है। आप पुरुष हो सकते हैं, कोई लड़की हद से ज़्यादा प्रेम करती है। और देखो, जब ऐसा प्रेम हो और आपको पता चल जाए तो फिर उसे छोड़ना मत, उसका हाथ थाम लेना, क्योंकि संसार में सिर्फ धोखे हैं, केवल छल है। बहुत सारी शर्तों को तोड़ देना, परंतु इतना प्रेम अगर कोई करे तो उसको मत छोड़ना। आप लड़की हो अगर, और आपको कोई ऐसा जीवन साथी के रूप में मिल रहा हो जो हद से ज़्यादा प्रेम करता है, वो सम्मान भी करेगा, वो आपका ख्याल भी रखेगा, वो आपके लिए कुछ भी करेगा, तो फिर कुछ शर्तों को ज़रूर तोड़ना अपने जीवन में, लेकिन इतने प्यार को मत ठुकराना। क्योंकि केवल मिलावट है संसार में, व्यवहार में मिलावट, स्वभाव में मिलावट, बातों में मिलावट, मुस्कुराहट में मिलावट, केवल छल, केवल धोखा, छीन लेने की प्रवृत्ति, इस्तेमाल करने की दुनिया है ये। और यहाँ पर किसी की जान बसती है आप में, कोई इतना प्रेम करता है आपको, कोई नहीं रह सकता आपके बिना, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। मैं बताऊँ, ये हाई शुक्र है, बिल्कुल। जब शुक्र बहुत उच्च का होता है, बहुत अच्छी ऊर्जा शुक्र के साथ जुड़ती है, तब जाकर आपके भीतर का आकर्षण ऐसा बढ़ता है कि सामने वाला आपके बिना रह नहीं सकता, आपसे प्रेम करने को मजबूर हो जाता है। शुक्र की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। धन संपत्ति की समस्या जिसको हो, जिसको पैसे की दिक्कत हो, इस वक्त आप आंखें बंद करके शुक्र को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। शुक्र की बहुत पॉजिटिव एनर्जी और लाइट गोल्डन कलर जो है, इसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बिल्कुल लाइट गोल्डन, सुनहरा कलर जिसको कह लो। क्या कोई चीज़ है सुनहरी इस वक्त आपकी आंखों के सामने? कहाँ से आ रही है ये एनर्जी? अच्छा, नंबर 6 वाले, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, आप शुक्र वाले हो, आप 6 मूलांक के जातक हो। जो भी तुला राशि के जातक है, लिब्रा जिनका जोडियक साइन है, उनकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो लिब्रा वाले, तुला वाले जो भी है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ तक। 6, 15 और 24 वाले जो हैं, आपकी एनर्जी आ रही है। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और मैं बहुत अच्छा डाउनलोड पढ़ रही हूँ। आप में प्राण बसते हैं किसी के, आप में जान है अब किसी की, आपको कोई इश्क कर रहा है, तो आप ज़रूर कदम बढ़ाएं उस दिशा में, परखें, समझें, और हो सके तो इसका हाथ थाम लीजिए। और कौन है वो खुश नसीब, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड लो, एक बार फिर विश्वास टूटेगा। तैयार हो जाइए, दुनिया ऐसी है, तैयार रहना होगा हमें हर वक्त। अब हमें अपना दिल इतना ज़्यादा कोमल नहीं रखना है कि अगर हमारे साथ धोखा हो जाता है, हमारे साथ
हमारा विश्वास टूटता है किसी पर, हम किसी पर भरोसा करते हैं आंख बंद करके और हमारे साथ छल हो जाता है। हमारे पैसे कोई हड़प लेता है, हमारी संपत्ति कोई छीन लेता है, हमारा दिल कोई तोड़ देता है, हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। तो ये हमारे लिए बहुत हैरान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों से भरी है। लो, तुम्हारे साथ एक बार फिर ऐसा होने वाला है, विश्वास टूटने वाला है। फिर तुमने रिपीट मौका दिया था किसी को, फिर से विश्वास किया था, आपको लग रहा था कि ये विश्वास के लायक नहीं है, मैं फिर जाऊंगा या मैं जाऊंगी और फंस जाऊंगी। इस वक्त मैं जिस पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ या मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, आपका विश्वास एक बार फिर से टूटने वाला है। फिर दिल को धक्का लगेगा, फिर तकलीफ होगी। आप तो हैबिचुटेड हो गए हो, आप तो ढीठ बन गए हो। विश्वास टूटते टूटते इतना देखा आपने कि आप ढीठ बन गए हो। और फिर तैयार रहो, फिर एक धोखा होगा आपके साथ। हो सकता है आप महिला हो, बार बार आपके साथ छल हो रहा। आप जिसको भी विश्वास करके पैसे देती हैं वो लेके भाग जाता है, जिसको भी अपने मन की बात बताती हो वो दूसरों को बता देता है। जब भी आपने भरोसा करके कोई काम किया तो आपका भरोसा तोड़ा गया और आपको लगता है मेरा नसीब खराब है, मुझे ऐसे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। वास्तव में दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी हुई। आप पुरुष हो सकते हो, आप कहीं काम करते हो, अपने सीक्रेट सबको बताया, किसी को बताया, और लो वो सीक्रेट्स खुल गया और सारा नुकसान आपका हो गया। मतलब आप एक बार फिर किसी पर भरोसा करेंगे और विश्वास बुरी तरह से टूटने वाला है। फिर एक धोखा हो सकता है, छल हो सकता है, लव का मामला हो सकता है। आप लड़की हो, किसी लड़के से प्रेम करती हो, आपने विश्वास करके आगे बढ़े रिश्ते में, लेकिन धोखा हो गया। आप लड़का हो सकते हो, कोई लड़की छल सकती है आपको। कोई प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, कोई वसीयत का, कोई ऐसा विवाद हो सकता है जिसमें आपने किसी एक पर विश्वास करके अपनी सारी बातें बता दी, परंतु वो जाकर विपक्ष में मिल जाता है, वो दूसरे पार्टी से मिल जाता है, सारी बातें, आपके सारे भेद बता देता है। बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। कुछ नहीं तो दिल तो इतना टूटेगा, दिल इतना दुखेगा आपका कि आप परेशान हो जाएंगे कि मेरे साथ एक बार फिर से धोखा होना लिखा था। वास्तव में ये नसीब नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, लोग ही इस तरह हो गए। इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा कठोर बन जाओ, अब थोड़ा सा पत्थर दिल बन जाओ। मत करो आंखें बंद करके किसी पर भरोसा। लोग बहुत बुरे हो गए हैं, दुनिया बहुत बहुत बुरी हो गई है। फिर विश्वास टूटने वाला है आपका, तैयार हो जाओ। जिनसे भी रेजोनेट हो रही है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए किसने धोखा दिया और कौन फिर से धोखा दे रहा है, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। कोई एक मौका चाहता है तुमसे, एक सॉफ्ट सा डाउनलोड। जिस पर्सन से मैं इस वक्त बात कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में मैं इस वक्त बता रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फिर फीमेल हो सकते हो। कोई आपसे एक मौका चाह रहा है। क्या है मौका, क्या है आपसे उम्मीद? किसी को कोई एक चांस चाहता है आपसे। ये निर्णय आपको लेना होगा कि आपको फिर से उस पर भरोसा करके उसको एक मौका देना है, आपको एक चांस देना है। हो सकता है ये जिंदगी का निर्णय हो, ये लव की बात हो। कोई लड़का आपके जीवन से दूर चला गया हो, आप लड़की हो, और फिर वो लौट कर आया और आपके सामने फिर से अपना प्यार का इजहार हो रहा है और एक मौका फिर से चाहता है। आप लड़की, आप लड़का हो सकते हो। कोई लड़की जो चली गई थी आपके जीवन से फिर लौट कर आएगी और आपसे एक मौका चाहेगी। आप मालिक हो, आपका कोई कलीग आपको धोखा दिया हो, गलत काम कर रहा हो, आपने उसको नौकरी से निकाल दिया, परंतु फिर वो लौट कर आता है, आपसे माफ़ी मांगता है और एक मौका चाहता है। एक मौका और आपसे वो चाहता है। उम्मीद, आपका कोई भाई, आपका कोई साझेदार, आपका कोई पार्टनर जिसने आपको छला हो, धोखा दिया हो और अब आप उससे पूरी तरह से दूर हो गए हो, लेकिन फिर अब वो एक मौका चाहता है आपसे, आपसे सामने से आकर बातें कर रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है और आपसे एक बार फिर से चांस मांग रहा है। ऐसी दुविधा वाली परिस्थिति आएगी। क्या करें, मौका दे या ना दे? कहीं फिर से वो पुरानी चीज़ें ना आ जाए, फिर से वो सब कुछ ना हो जो झेल चुका हूँ मैं पहले से, फिर ना झेलना पड़े। क्या करें, मौका दे या ना दे? ऐसी असमंजस नज़र आ रही है आपके दिल में। पति पत्नी का मामला हो सकता है, आप लोग अलग हो चुके हो, अब ये रिश्ता बिल्कुल टूट गया है, ख़राब हो गया है और सोच समझकर आप दोनों ने अलग रहने का फैसला किया और अब जाकर फिर समय कह रहा है कि पार्टनर को एक मौका दो। कुछ तो है ऐसी एनर्जी कि यहाँ पर समय आपसे एक मौका और चाहता है, कोई इंसान आपसे एक मौका और चाहता है, कोई रिश्ता आपसे एक मौका और चाहता है। कुछ तो है जिसके बारे में आपके मन में हलचल मची हुई है, बार बार सोच रहे हैं आप क्या करें और क्या ना करें। जिनसे भी रेजोनेट हो रही है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत सोच समझकर, बहुत बहुत सोच समझकर। एक धोखा जो पहला मिलता है हमें अनजान रूप में,
हम निकल जाते हैं उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस तकलीफ से किसी तरह। लेकिन दोबारा अगर वो मौका चाह रहा है तो सोचकर उसको ही मौका दे, जहाँ चांस हो कि फिर धोखा ना हो। अगर दूसरी बार भी छल होता है और धोखा होता है तो हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो बहुत सोचकर समझकर अपनों के साथ शेयर करके ही दूसरा मौका उस इंसान को दे जो दूसरा मौका चाह रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, पीछे मुड़कर मत देखो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटी हुई है। जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में, आपके कदम आगे बढ़ चुके हैं, आपको समय ने मौका दिया और आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। लेकिन पीछे मुड़कर मत देखो ना, आप बार बार वो पिछली चीज़ें देख रहे हो। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपकी इमोशंस, आपके दर्द, आपकी तकलीफ, आपके जो बीती हुई कहानियाँ हैं वो आपको आगे नहीं जाने देगी। हो सकता है आप लंबे समय से किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उधर से मन टूट गया, ख़राब हुआ, मौका नहीं मिल पाया, नसीब को मंजूर नहीं था और अब आपका विवाह हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फिर आप वही कर रहे हो, उसी को फिर से फ़ोन लगा रहे हो, उसी से एक बार और मिलना चाहते हो, एक बार और बात करना चाहते हो, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको कोई बहुत अच्छी मनचाही बड़ी नौकरी मिल गई है, शहर छोड़ना पड़ रहा है, हो सकता है आप उड़ान भरेंगे और बहुत दूर जाएंगे, लेकिन फिर आप वो छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हो। ये शहर मुझे बहुत प्यारा है, इस शहर में कोई अपना है जिसको मैं प्रेम करता हूँ, माँ को छोड़कर नहीं जा सकता, ये गली मोहल्ले के लोग बड़े प्यारे हैं मुझे, मैं नहीं जा सकता। तो इन बातों में उलझोगे तो फिर उड़ान नहीं भर पाओगे। एक कन्फ्यूज़न हो रहा है आपके मन में, आप पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हो, आगे बढ़ने की इच्छा भी है आपके जीवन में, आपके मन में आगे बढ़ने की चाह भी है, फिर आप पीछे भी पलट कर देख रहे हो। आपको यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं कि पीछे मुड़कर मत देखो। अगर पुराने रिश्तों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को आप बार बार फिर से ध्यान दोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आगे बढ़ना है तो मन को थोड़ा कड़ा करो, मन को थोड़ा कठोर करो, मोह का त्याग करो, आगे बढ़ो, बहुत आगे सुनहरा जीवन है आपका। समझो संकेतों को परमात्मा के और एक निश्चित डिसीजन लो। और मुझे कमेंट में लिख के बताना ज़रूर जिनसे रेजोनेट हो रहा है। देखो, मेष राशि के जातक कौन है इस वक्त मुझसे? एक पर्सन, वो भी पुरुष। मुझे डायरेक्ट एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हो सकता है बहुत सारी महिलाएं भी मुझसे इस वक्त मेष राशि की जुड़ी हुई हो, लेकिन एक लड़का यानी पुरुष और मेष राशि का इस वक्त डायरेक्ट मुझसे जुड़ा हुआ है। मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए मेष राशि के जातक कौन है। आपकी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। मन में कुछ प्रश्न आपके चलते हैं, जैसे कुछ पूछना चाहते हैं, ऐसी वाली एक एनर्जी आपके मन में हर वक्त चलती रहती है, इस वक्त भी चल रही है। रिजनेट हो यस जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। लास्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आपका किसी के साथ गलत संबंध है। मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ इस वक्त डायरेक्ट आप सुन रहे हैं मुझे, अगर आप साझा करना चाहें ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। यह आपका निहायत ही पर्सनल मामला है। नहीं साझा करना चाहते हैं यस दीदी लिख दीजिए, थंब एक्सप्रेशन डाल दीजिए, मैं समझ जाऊंगी आप है। लेकिन आपका किसी के साथ गलत संबंध है। और गलत शब्द मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे डाउनलोड में गलत क्यों आया? क्योंकि जो ये संबंध है ये गलत है। अब हम क्या करते हैं अपने जीवन में ना, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या अपने आप को समझाने के लिए कई तरह के अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, हमारे मन की जो फीलिंग्स होती है उसकी बहुत कीमत होती है। प्यार जो होता है वो परमात्मा ने बनाया और वो भगवान की देन होती है। प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। किसी के लिए अगर विचार है मेरे मन में तो वो बहुत पवित्र है, दुनिया को जो समझना है समझे। ये सारे शब्द हैं जो हम अपने आप को समझाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक समाज में रहते हैं, उसके कुछ नियम है खूबसूरत से, और जिन नियमों को पालन करके हम पूरी सोसाइटी को खूबसूरत बना कर रखते हैं। एक घर होता है जहाँ एक मुखिया होते हैं, पिता होते हैं, उनकी पत्नी माँ होती है, कुछ बच्चे होते हैं, उनकी पत्नियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। शिष्टाचार से सब अपने अपने कमरे में रहते हैं। बड़ों की बात सबको सुनना है। पुरुष को प्रधानता दी जाती है हर घर में, महिला को महत्व दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है, बच्चों को स्नेह और प्यार दिया जाता है। ये एक नियम है जिसे हमारे समाज ने बनाया है और ये इतना खूबसूरत नियम है और इसी खूबसूरती पर हमारा समाज चलता है। हर एक घर खूबसूरत लगता है। आप जाकर देखो झांको उस घर में जिस घर में कोई नियम नहीं है।
जिस घर में कोई नियम नहीं है, लड़कियां पैर पसार कर बैठी हुई है, पुरुष घर के आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पाँव तक नहीं समेटती, कोई मतलब नहीं। औरतें चिल्लाकर बात कर रही हैं, मोहल्ले के बाहर उनकी आवाज़ जा रही है। रात हो गई है, दरवाजे पर बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, उनको कोई मतलब नहीं घर में कुकिंग हुआ कि नहीं, घर के गार्जियन कुछ चाहिए कि नहीं, वो गप कर रही हैं तो गप कर रही हैं। ये सब वो घर है जहाँ पर नियम नहीं है ना। नियमों से खूबसूरती है। अब कहने के लिए हम अपने आप को ये समझा सकते हैं कि औरतों का हक है भाई, वो आधी रात को भी बाहर गप कर सकती हैं। क्या ज़रूरी है कोई घर के पुरुष या पिता आते हैं, भाई आते हैं तो लड़कियों को पाँव समेटने की क्या ज़रूरत है? उनका हक है, उनका जीवन है, पाँव पसार कर बैठे, है ना। तो ये सारी बातें खूबसूरती की होती है। एक ऐसा माला जिसमें एक जैसे सारे फूल हो तो वो माला कितनी खूबसूरत लगती है। और एक ऐसा माला चुन लो जिसमें कई फूल जहाँ जो समझ में आया डालकर गूंथ दिया और एक माला तैयार कर दिया, तो एक उसकी खूबसूरती देखो कितना ख़राब लगता है वो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपका संबंध जिसके साथ है आपकी नज़र में अच्छा ज़रूर है, वो पावन ज़रूर है, वो पवित्र ज़रूर है, आपके मन के विचारों की कीमत ज़रूर है, लेकिन वो संबंध गलत है। और कोशिश करो जो चीज़ गलत है जीवन में उससे दूर हो जाओ, क्योंकि गलत चीज़ों का खामियाजा जीवन में कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से इस पर नहीं कहना चाहूँगी। आप पुरुष हो या महिला हो, आपके जीवन में एक गलत संबंध में है आप, और कोशिश कीजिए, यूनिवर्स आपको बार बार संकेत दे रहे हैं कि मन को कड़ा कीजिए और इस गलत संबंध से बाहर निकलिए। जिनसे रेजोनेट हो ऑनेस्टी के साथ मुझे ज़रूर लिखिए, ना लिखना चाहे तो यस दे दी और थंब एक्सप्रेशन ज़रूर दे, मैं समझ जाऊँगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। कायदे में रहिए, संयम में रखिए, धैर्य में रहिए। हमारा जीवन और हमारी जीवन शैली ही तय करती है कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे किस हिसाब से जिएंगे और कैसे नियम बनाएंगे। तो आप शिष्टाचार से रहिए, आपके बच्चे भी बहुत खूबसूरती से रहेंगे और ये दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। Thank you so much. Love you all, my family. Bye bye.